का क्रम मैं तय करूंगा। साथियों नमस्कार। कल संसद के अंदर जो घटना घटी उससे पता चल गया कि मोदी जी का जो तिलिस्म था, मोदी जी के गुब्बारे की जो हवा थी वो फट चुकी है, वो फूट चुकी है। और अमित शाह का जो दबदबा था, जो उनकी चाणक्य नीति थी, जो उनका कद था, वह हवा हवाई हो चुका है। और अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से बिल्कुल बर्बादी की कगार पे है। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक जहाज है, एक जो नाव है, बिना किसी खिवैया के, बिना किसी नाविक के चल रही है। भारत के संसदीय इतिहास में ये घटना पहली बार घटी है जब देश के प्रधानमंत्री, जो देश के गृह मंत्री, पूरे सत्र के अंदर संसद से गायब रहे, सदन से गायब रहे। क्या बोलते थे गृह मंत्री अमित शाह की वो बात, वो स्टेटमेंट आपको याद होगा, जब बड़े जोश के साथ कह रहे थे कि अपना समय मैं खुद तय करूंगा। वो वीडियो आपने देखी होगी। पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। और आज एक साल बाद वही समय है जब बड़े मुरझाए हुए चेहरे के साथ में, बहुत बेबसी के साथ में कह रहे हैं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष हमसे बात तो करे, अपने हमारी बात सुने तो सही। लगभग पिछले 20 दिनों से ये इंतजार किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद में आए, सदन में आए, विपक्ष की बात सुने, उनका जवाब दें। लेकिन रोजाना एक कल आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे, और धीरे धीरे करते करते वो आखिरी दिन आ गया जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि मैं संसद में आऊंगा और एक एक बात का जवाब दूंगा। पूरे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल ने सोशल मीडिया पे ये बात उड़ा दी कि जब अमित शाह आएंगे, अपनी बात रखेंगे, गरजेंगे, तो पूरा विपक्ष भाग जाएगा, कोई उनकी बात नहीं सुन पाएगा। और ये इंतजार करते करते आखिरी दिन आता है, और ये पता था कि आज गृह मंत्री भी बोलेंगे और आज प्रधानमंत्री भी बोलेंगे। आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बात का जवाब देंगे कि चंदा चोरी क्यों हो रहा है। लोगों को ये उम्मीद थी कि गृह मंत्री इस बात का जवाब देंगे कि जो बच्चों के ऊपर शक्ति का इस्तेमाल किया गया, जो कि राहुल गांधी ने लगातार सवाल उठाए हैं, ये आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से था या पुलिस का अपना ये ऑर्डर था। लोग ये जानना चाहते थे कि जो बच्चों के ऊपर कील लगी हुई लाठियां भांजी गई, उनका आदेश किसने दिया था। देश की जनता ये जानना चाहती थी कि जो महिलाओं के गुप्तांगों पर डंडे घुसाए गए, डंडे मारे गए, उनका आदेश क्या गृह मंत्री की तरफ से था या पुलिस का अपना निर्णय था। लोग ये जानना चाहते थे कि जो बिना बैच लगाए, बिना यूनिफॉर्म के, बिना टोपी लगाए, बिना यूनिफॉर्म पहने हुए जो गुंडे बदमाश वहां पे लाठी लेके दिखाई दे रहे थे, वो आखिर कौन थे, उनकी शिनाख्त क्यों नहीं हो पाई है, ये देश की जनता जानना चाहती थी। लेकिन हुआ क्या कि सदन शुरू हुआ, राष्ट्रीय गीत गाने की घोषणा की गई, पूरे सदन ने मिलके वो राष्ट्रीय गीत गाया। उसके बाद में जैसे सब लोग बोले, चेयरपर्सन ने, ओम बिरला जी ने एकदम अनाउंस कर दिया कि ये सदन अनिश्चित काल के लिए निलंबित किया जाता है, कैंसिल किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। आगे की कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद में शोर चुपके से चेयरपर्सन वहां से उठ के चले गए, धीरे धीरे सब लोग चले जाए। आज ये सोचकर बड़ा ताज्जुब होता है कि एक समय अपने आप को 56 इंच का सीने वाला बताने वाले प्रधानमंत्री, एक अकेला सब पर भारी का मुहर्रा देने वाले मोदी जी, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। और चाणक्य बताए जाने वाले अमित शाह
जिनके सामने पूरी एजेंसियां थरथर कांपती है, पूरा देश थरथर कांपता है, सारी पावर, पूरी शक्ति उनके हाथ में है। आज जब देश को जवाब देना पड़ रहा है तो वहाँ देश के सामने आने की, नजरें मिलाने की, बात सुनने की और जवाब देने की हिम्मत उनके अंदर नहीं हो रही है। ये तो हर कोई जानता है कि मोदी जी ने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी कड़वे सवालों का, कभी भी स्वतंत्र सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन सदन के अंदर जिस तरह से वो आके अपनी बात कहते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, उसकी उम्मीद थी कि वो भाषण कहेंगे, सटीक मुद्दों पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इधर उधर की बात करके नेहरू के ऊपर आरोप लगाकर, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर वो अपना 1-1.5 घंटे का भाषण अपना पूरा करेंगे। लेकिन इतनी निर्लज्जता के साथ में, इतनी कायरता के साथ में और इतनी डरपोकपन के साथ में अपना जो चेहरा पेश किया है वो देश को अचंभित करने वाला है। आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वर्ग मोदी जी को विश्वगुरु मानता है। अंधभक्ति है, कोई बात नहीं, अंधभक्ति भी सब पार्टियों में चलती है थोड़ी बहुत, कोई बड़ी बात नहीं है। और अमित शाह की एक ऐसी इमेज बनाई हुई है कि जब अमित शाह होते हैं तो सारे काम बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, अमित शाह कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो इनका एक नया इतिहास बना है कि 20 दिन के सत्र में एक दिन भी पेश नहीं होना, और जिस दिन आए तो सिर्फ इसलिए आए कि हमारे ऊपर माथे पर एक कलंक ना लग जाए कि पूरे सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नहीं आए, गृह मंत्री नहीं आए, उस टीके को, इस कलंक को हटाने के लिए आए। और जिस तरह से 3 मिनट में पूरे सदन को छोड़ के चले गए, ये देश को एक अचंभे में डालने वाली चीज है कि भारतीय जनता पार्टी क्या बर्बादी की तरफ को बढ़ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो रुतबा था, जो रसूख था, जो ताकत थी, जो शक्ति थी, जो संगठन था, क्या वो बर्बादी की तरफ को जा रहा है? ये पिछले 20 दिन पूरी तरह से विपक्ष के नाम पे रहे हैं, ये राहुल गांधी के नाम पे रहे हैं, ये अखिलेश यादव के नाम पे रहे हैं। इन दो नेताओं ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है और आज इनकी लड़ाई इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि देश का प्रधानमंत्री 56 इंची सीने वाला नजरें मिलाने के लिए तैयार नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य दूसरे नंबर की शक्ति वाला आदमी है अमित शाह, आज विपक्ष के सामने नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए, भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अभी देख रहे हैं आप, 12 साल से सत्ता पे बैठे हुए सरकार अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मुर्दाबाद बोल रहे पार्लियामेंट में। इनकी ये हालत हो गई, इनकी ये हालत हो गई है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सदन से आने से डरते हैं। सीढ़ी में बैठ के वो कल इंटरव्यू